इन सब बातों से इनकार करते हो? बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ। ओह, तो अब समझी। तुम तोहफों पर चिट चिपकाकर क्यों लिखते थे और क्यों मुझे खास तौर पर हिदायत करते थे कि मैं इन चिटों को निकाल कर फेंक दूं? ये झूठ है। ये झूठ नहीं हो सकता, सबका सब झूठ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं सच्चाई है। तुम्हारी दादी ज़ोहरा खानम एक तवायफ थी और तुम सब एक तवायफ की औलादों की औलादे हो। नासिर को तुम समझाओगी जिसकी अपनी कोई औकात नहीं? जहांगीर, खुदा इंसान ये सड़क पे चला रहा है। क्या मरने का इरादा करके खड़े हो तुम? जिसको तुमने पहले ही मार डाला हो उसे और क्या मारोगे जहांगीर? ऐसी बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम। ये तो चोरी, सीना चोरी। सीना जोरी कौन कर रहा है ये आप भी बेहतर जानते हैं। और सुना है कल आप जोहरा महल गए थे वजाहत के लड़के को मारने के लिए। मैंने आपकी किसी नाजुक चीज पे हाथ रख दिया क्या? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे। मैं ठहरा जरदोजी के काम करने वाला, बीड़ी पीने वाला एक मामूली इंसान। और ऐसे मामूली इंसान की इज्जत से खेलना आप जैसे पैसे वाले और इज्जतदार कहलाने वाले लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। साहब जाइए गाड़ी में बैठिए और उस लाचार और बेबस औरत के बारे में सोचिए जिसका नाम हलीमन था। कौन हलीमन? ये अपने मरहूम बाप नूर मोहम्मद से पूछिए कि हलीमन से उसका रिश्ता क्या था। और किसी दूसरे को चोर कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि चोर कौन है। और एक बात और, मेरा नाम दिलावर बख्श। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। भाईजान। अरे रोशन, आओ बैठो। भाईजान, मुझे आपसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। कहो रोशन। भाईजान, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वापस जाना चाहती हो? जी। कहाँ? अपने शौहर के पास, मुबारक के फार्म हाउस पर जाना चाहती हूँ मैं। लेकिन क्यों जाना चाहती हो? इसका जवाब तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं भाईजान। जब जवान बच्चों पर हाथ उठाया जाने लगे, जब फर्जी तस्वीर को मां की सच्ची तस्वीर और सगे बाप की तस्वीर को फर्जी बताया जाने लगे, तो मुझे अपनी हैसियत और मुकाम का अंदाजा खुद ब खुद होने लगता है। और फिर खुद के सौतेले होने का यकीन भी होने लगता है। रोशन, भाईजान, अब मैं सिमसिम को और परेशान नहीं देख सकती। अपनी फूल सी बच्ची की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। रोशन, तुम्हें पूरा पूरा हक है मुझ पर इल्जाम रखने का, लेकिन लिल्ला अपने आप को सौतेला कहकर अपने भाई को उसकी नजरों से गिरने मत दो। क्यों ना कहूं मैं? जिस बात का मुझे एहसास कराया जा रहा है वही तो कह रही हूं मैं। सिमसिम को लगता है कि इस घर में हो रही साजिश का मैं भी एक हिस्सा हूं। पर भाईजान, अब मैं उससे अपने बुजुर्गों के बारे में तफसील से बताऊंगी। नहीं रोशन, नहीं, तुम उसे बिल्कुल नहीं बताओगी,
क्योंकि जिस बात को पर्दे में रखने के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उस बात को मैं आसानी से जाया नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। सिमसिम वैसे भी कुछ जान चुकी है, और शायद नासिर भी। नासिर? तो इसका मतलब यह है कि नासिर को वरगलाने में कमर उसके भाई जहांगीर का पूरा पूरा हाथ है। हाँ रोशन, जहांगीर आया था और धमकी दे गया है कि मैं नासिर को काबू में रखूं, और अम्मा को भी हमेशा के लिए जबान बंद करने की धमकी दे गया है। महबूब वर्मा को? हाँ रोशन, और मुझे तो हैरत इस बात की है कि मैंने जहांगीर की बातों का, उसकी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। हाँ रोशन, देखो रोशन, मेरी बीवी नाराज होकर अपने घर में जाके बैठ गई, और इधर शुजात अपने रंग दिखा रहे हैं, रंग। और मेरी बेटी कहती है कि इस घर में मेरी बात खत्म हो चुकी है, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। भाईजान, और इधर तुम अपने सुतेलेपन का ताना दे रही हो और यहां से जाने की बात कर रही हो। ये जो सब कुछ हो रहा है अभी, क्या आपको नहीं लगता कि इस सब के जिम्मेदार आप हैं? रोशन, ये तुम कह रही हो? तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया है? क्या अम्मा नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों का वकार कायम रहे, समाज के अंदर उनकी इज्जत रहे? वकार बढ़ाने के लिए? वकार बढ़ाने के लिए? या सिर्फ अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए? भाईजान, आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि आपने अम्मा के साथ कैसा बर्ताव किया है? नहीं बड़े भाईजान, अपने किए में सबको शामिल मत कीजिए, मत कीजिए। देख लिया वजाहत, यही बात है सुनने के लिए तो आज जिंदा रह गया। ये अपने मरहूम बाप नूर मोहम्मद से पूछिए कि हलीमन से उसका रिश्ता क्या था। और दूसरे को चोर कहने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। दिलावर बख्श, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। दिलावर हलीमन का बेटा? अगर ये हलीमन का ही बेटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा सौतेला भाई है। ऐसा तो नहीं कि वो मेरी पूरी जायदाद का आधा वारिस बनने के ख्वाब देख रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके पास इस बात का सबूत कैसे हो सकता है? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कौन बताएगा उसके बारे में? कमर आपा? नहीं।
कमर आपा से पूछना ठीक नहीं होगा। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हारी दादी ज़ोहरा खानम एक तवायफ थी और तुम सब एक तवायफ की औलादों की औलादे हो। और तुम सब एक तवायफ की औलादों की औलादे हो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या बात है नासिर, क्या नहीं हो सकता? मैं बहुत परेशान हूं सिमसिम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसी क्या बात हो गई, जरा मैं भी तो सुनूं। यही तो मेरी परेशानी की वजह है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या बात है नासिर? अगर तुम समझते हो कि मेरा जानना जरूरी है तो प्लीज मुझे बताओ। सिमसिम, शायद तुम्हारा जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, मगर इस बात को तुम कैसे लोगी, किस तरह सोचोगी, ये मैं नहीं बता सकता। नासिर, नाउ दिस इज टू मच। अगर तुम मुझ पर जरा भी ट्रस्ट करते हो तो प्लीज आप मुझे जल्दी बताओ। देखो सिमसिम, तुम महबूब जान उर्फ ज़ोहरा खानम यानी हमारी दादी पर फिल्म बनाना चाहती हो ना, इसलिए शायद तुम्हारा जानना ये सब जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारी सगी नानी भी है। ये जो हमारी दादी है ना, और तुम्हारी नानी भी, ये लखनऊ की एक मशहूर तवायफ। लखनऊ की मशहूर तवायफ? क्या? सारा शहर इन्हें खानम के नाम से जानता था। बड़े बड़े रईसों के जलसों में ये जलसे वाली कहलाती थी, जिनका काम सिर्फ नाचना और गाना था। बस नासिर, बस। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सच नहीं है। ये सब किसने कहा तुमसे? यही सच है और यही हकीकत है। मम्मी कह रही थी कि इसी राज को छुपाने के लिए ज़ोहरा महल में इतना बड़ा नाटक खेला गया है। हमारी नानी ज़ोहरा खानम लखनऊ की मशहूर तवायफ, यानी दूसरी जबान में नहीं। नासिर, नासिर, नासिर कह दो ये झूठ है। ये झूठ है ना? ये झूठ है ना नासिर? ये झूठ है। ये सच है और तुम्हें ये यकीन करना पड़ेगा सिमसिम। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स सिमसिम। सिमसिम, क्या तू अब अपनी नानी पर फिल्म बनाएगी? तुझे लोग बाहर चैनल में क्या कहेंगे? सिमसिम एक तवायफ की औलाद है। तुझे किस नजर से देखेंगे लोग? फिर तू क्या कहेगी उनसे? कहाँ मुंह छिपाएगी? तेरा वकार, तेरा रुतबा, सब का सब मिट्टी में मिल गया सिमसिम। फिल्म तो मैं बनाऊंगी। ये फिल्म मेरी नानी पर नहीं, एक मजबूर और लाचार औरत पर है। हाँ। सिमसिम, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं, मगर ये तो सोचो कि बरसों तक तुम इस कमरे में ये सोचकर जाती रही कि इसमें एक बुढ़िया है जो तुमसे प्यारी प्यारी मोहब्बत भरी बातें करती है, तुम पर जान लुटाती है,
उसके बाद तुम इस कमरे में ये सोच कर गई कि इसमें जो गुड़िया है तुम उसी का खून हो और वो तुम्हारी सगी नानी है। आज उसी कमरे में तुम एक तवाइफ से मिलने जा रही हो सिमसिम, जो अपने जमाने की मशहूर तवाइफ खानम के नाम से जानी जाती थी और जिसकी तुम औलाद की औलाद हो। क्या तुम ये सोच कर रो रही हो कि तुम एक तवाइफ के खून से हो? नहीं नासिर, तो फिर सिमसिम हिम्मत करो, जाओ अंदर जाओ। नानी जिस बात को ये कोठी बरसों तक छिपाने में कामयाब रही, वो बात मुझे मालूम हो चुकी है। कौन सी बात? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? देखो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे और परेशान मत करो। कौन सी परेशानी? कैसी परेशानी? छोड़ो। अन्ना रानी, तुम तो ज़हरा खानम को अच्छी तरह जानती थी ना? हाँ, देखो बेटी, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सवालात करने के। चलो एक काम करो, यहाँ आके बैठ जाओ मेरे साथ, फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो फिर मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि मेरी नानी ज़हरा खानम एक तवायफ थी, एक नाचने गाने वाली रंडी थी? वो क्या बता? क्या कहा तुमने? कौन सा लफ्ज मुंह से निकाला? खुदा की कसम है, अगर मैंने फिर तुम्हारे मुंह से कभी लफ्ज सुना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जान से मार डालूंगी। क्या करिए तुम सब? चलो चलो तुम यहाँ से। लड़कियों, चलो चलो तुम यहाँ से। नानी तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ सबसे। चलो चलो। चलो आप मुझे छोड़, चलो मेरे साथ, चलो 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 तुम। किधर जाओगे? बैठो यहाँ पर। तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? क्या क्या मिल रहा तुम्हें इन सब बातों से? सिम, क्यों तुम इस ज़हरा महल में एक नई कहानी पैदा करना चाह रही हो? मैं इस कहानी को पैदा नहीं कर रही हूँ अम्मी। इस कहानी के बीज बहुत पहले बोए जा चुके हैं, जिनकी शाखें भी अब निकल कर बाहर आ रही हैं। क्या करना है उन शाखों को लेकर जिनमें पत्ते ना होकर कांटे हो, जो साया नहीं बल्कि याद करो तो चुभते हैं। क्या आपको नहीं लगता अम्मी कि कितने प्यार से इन भाइयों ने अपनी सगी माँ की पहचान को बिना कफन के दफना दिया, और जब असलियत सामने आई और उस पहचान को तफसील से जानना चाहा तो इस पूरे ज़हरा महल में कोहराम मच गया। क्यों अम्मी, क्यों?
मैं पूछती हूँ, क्या हम सब तवायफ की औलादों की औलाद है इसलिए? क्या ज़हरा खानम एक तवायफ है इसलिए? ज़हरा खानम नाचने गाने वाली रंडी है? सिम किताबें क्या पढ़ ली तुमने? तुम अपने घर की तहजीब और अखलाक को भूल गई? जुम्मा जुम्मा 4 दिन में चैनल की प्रोड्यूसर बने हुए तो तुम अपने आप को सबसे बड़ा इंसान समझने लगी हो। नहीं नहीं, इतना हक नहीं दिया मैंने तुम्हें कि तुम्हारे जो मन में आए वो बक दो। घर की इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई हो तुम। अम्मी, अगर आपने घर की इज्जत का इतना ख्याल किया होता ना, तो आप उनकी घिनौनी और गंदी साजिश में उनका साथ कभी नहीं देती। तो ये सोच कर भी अब शर्म आने लगी है कि हमारी माँ, अपनी माँ ज़हरा खानम की भी जायज औलाद है या नहीं? जायज औलाद है या नहीं?